नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। जम्मू कश्मीर की कमान इस वक्त एलजी मनोज सिन्हा के हाथों में है और जो भी फैसले इस वक्त लिए जा रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर में अभी जो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तीसरी पीक जिसे कहा जा रहा है, तीसरी लहर, उसमें जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो यही प्रशासनिक अधिकारी ले रहे हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी से लेके तमाम नीचे तक जो भी अमली जामा है, जो भी रैंक के अधिकारी हैं वो फैसले ले रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों एक फैसला लिया गया था जिसमें रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने की बात की गई, एक आदेश जो है वो निकाला गया। वो भी आदेश जब लोग सोए हुए थे, सुबह उठे और उन्होंने देखा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए, लेकिन दूसरे दिन कुछ मीडिया चैनल्स में उस रिस्ट्रिक्शंस को लॉकडाउन बताया गया, क्योंकि थोड़ा सा गलत वो भी हुआ कि चैनल्स ने भी, कुछ पोर्टल्स ने उसे लॉकडाउन की जो है परिभाषा दे दी, लेकिन वो लॉकडाउन नहीं था, रिस्ट्रिक्शंस थी। इस पूरे मामले को जम्मू संवाद ने ही पूरा क्लियर किया था, जो कन्फ्यूजन लोगों के बीच और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑर्डर था उसे लेकर थी, उसको जो राजेंद्र शर्मा जी हैं ना, हमारे साथ कॉरपोरेटर हैं। मैंने सोचा आप गुप्ता हैं शायद, मैं थोड़ा सा इसलिए थोड़ा पूछ रहा था आपको। राजेंद्र जी, उस दिन भी हमने आपसे, मेरे जो सहयोगी हैं, सीनियर हैं ललित जी, उन्होंने आपसे बात की, तो आपको क्या लगता है? अब तो डीसी साहब भी, उन्होंने भी क्लैरिफाई किया, कल मैंने देखा एक न्यूज़ पोर्टल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये हमने कोई लॉकडाउन नहीं लगाया है, तो लॉकडाउन किसी भी वजह से या किसी भी मतलब से लॉकडाउन नहीं कह सकते। आपको क्या लगता है, ये गलती उसी दिन हो गई कि एक तो रात को 12 बजे के बाद जो ऑर्डर सामने आया, पब्लिक को पहले बताते, फिर ऑर्डर इस तरह का जारी करते, कन्फ्यूजन क्लियर करते? देखो, ऑर्डर्स रात को आए, दिन को आए, वो मैटर नहीं करता, उसकी इंटरप्रिटेशन मैटर करती है, और उसकी इंटरप्रिटेशन किन लोगों द्वारा की गई है वो मैटर करती है। जैसे आपने खुद ही बताया, कुछ हैंडलर्स ने इसको मिस इंटरप्रेट किया और कुछ लोगों ने इसको र्यूमर्स बढ़ाने की कोशिश की, उसकी वजह से ये सारा सिस्टम ख़राब हुआ था, मिसकम्युनिकेशन हुई थी। मेरा कहना ये है कि जब तक हम जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेके बातें नहीं करेंगे तो मिसकम्युनिकेशन होगा ही, क्योंकि आपके पास वो प्रचार करने का माध्यम है वो कम हो जाता है। जितने लोगों को आप ऑन बोर्ड लोगे उतने लोगों के द्वारा वो सही चीज़ अंदर बाहर लाई जाएगी। जब आप उन लोगों को बीच में छोड़ दोगे, 2-3 लोग सिर्फ फैसले लेने लगेंगे, तो यही बातें होंगी और यही काम होगा। आपने कहा कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोकल बॉडीज़ ही अभी हैं, चाहे वो अर्बन में हो चाहे वो रूरल में हो, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ये फिर साफ होती है कि जो चुने गए नुमाइंदे हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो है, अधिकारियों के उसमें नहीं है ना। देखो, हमारे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए नहीं थे, तो सारे पुराने मोड में चल रहे हैं। अभी वो पुरानी ब्यूरोक्रेसी घुसी हुई है दिमाग में, तानाशाही चल रही है, तो उसी दिमाग से चल रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है और इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ हैं, तो उन लोकल बॉडीज़ ने ही निर्णय लेने होते हैं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में क्या क्या कब कब होगा। तो वो निर्णय लेने की जो कैपेसिटी और अकाउंटेबिलिटी है वो कॉरपोरेशन की है, और जब भी कोई निर्णय लिए जाते हैं तो कॉरपोरेशन को कॉन्फिडेंस में लेके अगर नहीं होंगे तो फिर ऐसी गलतियाँ होंगी। आप देखना कि बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में देखो कैसे वो निर्णय होते हैं कि ये एरिया कंटेनमेंट का होगा, यहाँ इस हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी मिलेगी, उस हॉस्पिटल में ये, वो सारे वहाँ के मेयर तय करते हैं। यहाँ के मेयर साहब तो किसी पिक्चर में ही नहीं है। नहीं, अभी मैं यही बोल रहा हूँ ना, अभी हमारी डेलीगेशन ऑफ जो अथॉरिटी है वो खुल के नहीं आई है। अभी 2-3 चीज़ें होती हैं जहाँ तो आदमी को किसी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, अगर जानकारी होगी तब वो काम करेगा, अगर नहीं होगी तो नहीं करेगा। और दूसरा सा जो हमारी प्रशासनिक प्रणाली है वो डेलीगेट करे कि नहीं जी यह काम हमने नहीं करना है, ये आपने करना है, तो तब होंगे। तो यहाँ इट्स अ 2-वे ट्रैफिक कि आदमी को जानकारी होना भी ज़रूरी है और दूसरी तरफ से भी उसका सहयोग चाहिए, तब चीज़ें जाके इम्प्लीमेंट होती हैं। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई क्यों जाती है? लोगों के लिए, लोगों को एक बेटर और ट्रांसपेरेंट और क्विकेस्ट सर्विसेज देने के लिए। तो अगर हमने गवर्नमेंट बनाई है, लोकल इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, तो उनको काम करने की शक्ति भी वैसी देनी चाहिए। तो अब इसमें ये भी सामने आया कि करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है व्यापारियों का, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? ये अधिकारी करेंगे
या फिर जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो करेंगे? कौन करेगा? कार्रवाई होगी किसी पे? इस गलत कन्फ्यूजन को जो है क्रिएट किया गया, एक भ्रम जो है फैलाया गया। देखिए, ये कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए। किन लोगों ने ये मिसकम्युनिकेशन करवाया और किन्हों ने हैंडल्स पे र्यूमर फैलाया। दूसरा, पुलिस वालों ने जो दुकानदारों को फ़ोन किए कि आप अपनी दुकान बंद रखिए, उनके पास कौन सा ऑर्डर था ये उनकी दुकानें बंद करवाने का, और अगर नहीं था तो क्यों करवाया उन्होंने। ये नुकसान की भरपाई जिन्होंने ऑर्डर निकाला उनसे, जिन्होंने रिमोट फैलाया उनसे, और जिन्होंने लोगों को दुकान बंद करने के लिए वादे किया उनसे भरवाना चाहिए। आपको लगता नहीं है कि इसमें जो जैसे अभी ये जो इस पर फैसला लेना था, अभी बातें चल रही थी कि यहाँ पर लॉकडाउन हो जाएगा, यहाँ बंद हो जाएगा, 2 दिन का जो है वीकेंड जो लॉकडाउन रहता है वो हो जाएगा, ये एक र्यूमर चल रहे थे, क्यास लगाए जा रहे थे। लेकिन अचानक से एक फैसला लिया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती है नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर, ठीक है। आपको नहीं लगता कि चीफ सेक्रेटरी साहब, चलो ठीक है, उनको अपना एक उनका पद, बड़ा पद है, तो वो नहीं करना चाहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उनको कोई डिविजनल कमिश्नर लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती जहाँ पर मेयर साहब भी रहते, ठीक है ना, वो चीज़ें क्लियर करते कि दुकानें बंद करने का कोई हमारा आह्वान नहीं है, ना ही इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस है, ना ही हमने कोई कानूनी तौर पर आपको बोला है दुकानें बंद करें। आपको लगता है फिर यहाँ पर ये जो कन्फ्यूजन था वो क्रिएट नहीं होना था? देखो, जहाँ तक कारपोरेशन की बात है, ये बातें सब मेयर साहब ने करनी चाहिए कि हमें बंद रखना है, नहीं रखना है, कहाँ कहाँ कंटेनमेंट जोन होगा, कहाँ कहाँ हम चीज़ों को, एसेंशियल कमोडिटीज़ को अलाउ करेंगे, कहाँ कहाँ एसेंशियल मूवमेंट्स को अलाउ करेंगे। क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाने का फिर हमें फ़ायदा क्या है उसका। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, जहाँ भी अच्छी कॉरपोरेशन चल रही हैं वहाँ ऐसा ही होता है और कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता। ये कन्फ्यूज़न सिर्फ इसलिए क्रिएट हो रहे हैं, 1-2 लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे मिलके फैसला ले लेते हैं, वही पूरे जम्मू के मालिक बन बैठे हैं, और जो इलेक्टेड अदारे हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो फिर ये मिसकम्युनिकेशन और ये सारा सिस्टम तो होगा ही ना। नहीं राजेंद्र जी, आपको हम पिछले लंबे समय से जानते हैं, जब से आप कॉरपोरेशन में हैं, बतौर पार्षद आप कई ऐसे मुद्दों को उजागर करते हैं और आप बोलते भी हैं। तो क्या ऐसी बात है कि पार्षद जो हैं, मैक्सिमम जो पार्षद हैं, क्या उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं है कि उनसे नहीं पूछा जा रहा, जबकि उनका अधिकार है? वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, पब्लिक को उन्होंने ही रिप्रेजेंट करना है, पब्लिक ही उनको जिता कर भेजा है ना। तो आपको क्या उनमें कमी लग रही है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो तो हमेशा हावी रहेगी। जब भी ब्यूरोक्रेसी का राज आया है, तब भी ब्यूरोक्रेसी, जब पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होगी तो वो तो अपने लेवल पे ही, उनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि पार्षद जो हैं, जो आपकी कॉरपोरेशन में जो लोग हैं, चाहे यहाँ पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे वो कमेटीज़ में हो, चाहे वो पंचायत लेवल पर जो हमारी जो बनी हुई हैं पंचायत सरपंचेस वगैरह, उनको भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की ज़रूरत है? मतलब आपको क्या, ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, जो पॉलिटिकल एक्सर्टनेस है ना, वो तब होती है अगर आपको नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट है, दूसरा आपकी इंटीग्रिटी सही है, तीसरा आपके पास वो एक वर्किंग एटीट्यूड है, चौथा लव फॉर मासेस। जब ये 4 चीज़ें आपके पास होंगी तब आपकी पॉलिटिकल एक्सर्टनेस बढ़ेगी। तो पॉलिटिकल एक्सर्टनेस के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और 5वां, प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हैंडल करना है इसकी भी पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। जब ये चीज़ें मिलेंगी तो एक आपको अच्छा नेतृत्व मिलेगा, और इन चीज़ों की जब कमी होगी तो फिर नेतृत्व में भी कमी आएगी। मतलब बात आपकी भी सही है कि जानकारी होगी तो आप विषय पे बात भी करेंगे और उनको इम्पोज भी। हमने देखा कि आपने पिछला जो इंटरव्यू दिया था, जो कन्फ्यूजन आपने ही क्लियर किया था, उसके बाद ही डीसी जम्मू का कल शायद उन्होंने किसी पोर्टल को जो है इंटरव्यू दिया, उसमें कहा है कि मैंने तो कभी बोला ही नहीं। हालांकि वो एक डीसी का नहीं था, वो सभी डीसी का दायित्व था वो बताते। आप एक चीज़ मुझे, आप बीजेपी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं आप, ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से भी इस मुद्दे पर कोई मुखर होकर आपका भी, चाहे अध्यक्ष हो चाहे कोई और नेता हो, कोई बोला नहीं, कोई बाहर नहीं है। तो क्या ये राजनीति जो है वो पब्लिक से अब हट चुकी है? पब्लिक में इंटरेस्ट नहीं है कि पता है यहाँ पर अभी चुनाव नहीं है, उस तरह का माहौल नहीं लग रहा है, वो चीज़ें नहीं हैं, वो भी तो नहीं बोल रहे हैं। देखो, बीजेपी का मैं स्टेट का सेक्रेटरी रह चुका हूँ 2 बार, ऑफिस सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ।
22 साल से बीजेपी का मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं बीजेपी की तरफ से ही बोल रहा हूँ सर, मैं बाकी अपनी वालों तरफ से थोड़े बोल रहा हूँ। मैं भी तो बीजेपी हूँ, मुझे आप अलग क्यों कर रहे हो? मैं भी बीजेपी हूँ। लेकिन और जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जो डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो आइडियल सेट किए थे, उन पे चलने की कोशिश करता हूँ और उसके हिसाब से काम करता हूँ। पार्टी के बाकी नेता नहीं चल रहे हैं ना उस पर, अब मुझे लग रहा है। नहीं, सभी चल रहे हैं, क्योंकि उनसे ही मैंने सीखा है। बात को घुमाना और जवाब देना आपकी एक ये कला है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, अभी मैं बात करूंगा एलजी मनोज सिन्हा साहब की। देखिए, उन्हीं की देखरेख में जम्मू कश्मीर चल रहा है। उनको भेजा गया कि भैया जाओ वहाँ पर सारी चीज़ें सेटल कर दो, विकास की नद जो है बयार इस तरह से बहा दो। लोग जो पिछले 70 सालों से वंचित हैं विकास से, वो जाने कि विकास क्या होता है। ठीक है, विकास चलिए, वो अपने लेवल पे जो कर रहे हैं कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं एलजी साहब को भी, मतलब उनको कोई, उनकी नॉलेज में कोई बातें नहीं आ रही हैं, वो अपने लेवल पर ही फैसले ले लेती है? उनकी नॉलेज में है। आपने देखा होगा गुड गवर्नेंस पे अभी पीछे एक प्रोग्राम हुआ, उन्होंने उसमें ये स्पष्टता से बोला कि हमारे यहाँ जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो दुनिया में नंबर 1 है, दुनिया में नंबर 1 है। और हमारे एक्स प्रेसिडेंट जो प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने विदेश में जाके बोला, इसके साथ साथ में हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें एक बड़ी विशेषता है, वो ये है कि काम कैसे नहीं करना, इसकी विशेषता है। अब मैं उनसे निवेदन करूंगा, सिन्हा साहब, सारी दुनिया को पता है जम्मू कश्मीर में हर पटवारी पैसे लेता है, तो कितने एसीआर आपने सस्पेंड किए या अटैच किए। सबको पता है कि पुलिस कैसे काम कर रही है, एफआईआर करने के लिए किस किस के फ़ोन कराने पड़ते हैं, तो कितने एसएसपी को हमने सस्पेंड किया। और इसी प्रकार से बाकी जो इदारे हैं, कितने कमिश्नर सेक्रेटरी जो काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज तक हमने क्या एक्शन लिया। तो ऐसे थे जो 40 लाख कमीशन निकलवा गए। जब हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो हमें मालूम चलेगा जो हम कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी आने वाले समय में जनता को पता लगेगा कि मनोज सिन्हा जी जो जम्मू कश्मीर में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको कितना खुशहाल बनाने वाले हैं। अब अंत में क्या कहेंगे, पब्लिक को क्या कहेंगे? आज भी सुबह मैं किसी दुकानदार के पास गया, कहते भैया शुक्रवार को बंद हो जाएगा फिर से। तो मैंने उनको तो समझाया अपने लेवल पे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर से आप जरिए क्या कहेंगे पब्लिक को, किस तरह से, थोड़ा सा आप दोबारा से एक बार समझा दीजिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो जो है वो नहीं समझाएगी। नेताओं में से भी कोई बाहर तो आता नहीं है आपके अलावा, हमने तो देखा नहीं है इस पर बात करने के लिए। क्या कहेंगे ताकि अगले दिनों में नुकसान ना हो? पब्लिक को सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो उनके लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे संवाद रखिए, कृपा करके उनसे संवाद रखिए। कोई भी स्पष्टता हो आप उनसे लीजिए, क्योंकि आपने उनको चुना है तो वो आपका काम करने के लिए कार्यरत हैं, वो उसके लिए वादे हैं। इसलिए आप उनसे पूछिए कि ये हमारे मन में आशंका है, इसका क्या निवारण है। और वो अगर उनको नहीं मालूम है वो आगे किसी से पूछेंगे। वही एक व्यक्ति हैं जो आपको सही रास्ता बता सकते हैं। हमें इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम भटकेंगे तो हम सिस्टम को कोलैप्स करेंगे, क्योंकि हर काम करने के लिए एक सिस्टम होता है। तो पॉलिटिकल प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेबिलिटी के लिए आपके लोकल रिप्रेजेंटेटिव से अच्छा और कोई पिलर नहीं है जो आपको सही रास्ता बता सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो सीधे तौर पर है कि भैया आपको किसी तरह का दुकानें बंद करने का आदेश नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी और अपने आप में भी एक आपको ये पुलिस से भी सवाल करना होगा कि अगर आप हमारी दुकान बंद करवाने आ रहे हैं तो किस तरह से आ रहे हैं, क्या आपके पास कोई आदेश है? और बिल्कुल क्लियर है, साफ है कि नॉन इसेंशियल मूवमेंट पर आपको रोक टोक लगाई गई है, जो वीकेंड पर लगनी है 2 बजे से शुक्रवार से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक, वो रहेगी, ना कि आपकी दुकानें बंद करने का किसी ने आदेश दिया है। इसलिए पब्लिक को खुद अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हालात जम्मू कश्मीर के इस वक्त हैं वो आप सब भली भांति उन सबको जानते हैं। और समय समय पर बातों को क्लियर करने के लिए राजेंद्र शर्मा जी जैसे कॉर्पोरेटर जो हैं वो आगे आते रहते हैं। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।